नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला दर्पण पर जन आधार प्रमाणीकरण का कार्य अभी चल रहा है और इसके अंतर्गत आधार या जन आधार का प्रमाणीकरण हम कर रहे हैं और इसके साथ ही जो काफ़ी सारे शिक्षक हैं उनके सामने काफ़ी समस्याएं आ रही है और उन समस्याओं के समाधान के लिए जो शाला दर्पण के पोर्टल के द्वारा जन आधार प्रमाणीकरण के संबंध में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दे रखे प्रश्नोत्तरी दे रखी है। कई शिक्षकों के जो प्रश्न है वे हैं और उनके जो उत्तर है वे दे रखे हैं। तो आपको जन आधार प्रमाणीकरण से संबंधित जो सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर है वे इस वीडियो के अंदर आपको प्राप्त होंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के अपडेट आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। साथियों, शाला दर्पण पर अभी जो विद्यार्थियों के जन आधार और आधार ऑथेंटिकेशन का काम चल रहा है और इसी के संबंध में काफ़ी जो शिक्षकों के सामने काफ़ी समस्याएं आ रही है और उन समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पर जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वे दिए गए हैं और मैं आपको एक एक करके सभी दिखाता हूँ, जिससे संबंधित जो आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वह इसी से शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो यहाँ दे रखा है पहला प्रश्न, क्या सभी विद्यार्थियों के जन आधार डाटा का प्रमाणीकरण किया जाना है? तो यहाँ दे रखा है राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के जन आधार डाटा का प्रमाणीकरण किया जाना है। साथियों, दूसरा प्रश्न दे रखा है जन आधार प्रमाणीकरण शाला दर्पण के कौन से लॉगिन पर उपलब्ध है? तो संबंधित उत्तर है यहाँ पे, यह कक्षा अध्यापक व संस्था प्रदान के स्टाफ विंडो पर उपलब्ध है। कक्षा अध्यापक के स्टाफ विंडो पर साथियों, कक्षा अध्यापक के स्टाफ विंडो पर संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों का और संस्था प्रदान के स्टाफ विंडो पर विद्यालय के समस्त बच्चों का डाटा प्रमाणीकरण किया जा सकता है। तीसरा दे रखा है यहाँ पे प्रश्न, क्या इस मॉड्यूल में विद्यार्थियों के जन आधार डाटा का अपडेट किया जा सकता है? साथियों, जन आधार जो डाटा है उसको क्या अपडेट कर सकते हैं? तो यहाँ दे रखा है शाला दर्पण पोर्टल पर तथा जन आधार पोर्टल पर विद्यार्थी का नाम, जेंडर तथा जन्म दिनांक समान होने पर साथियों शाला दर्पण दे रखा है, शाला दर्पण और जन आधार में समान होने पर प्रमाणीकरण किया जा सकता है। यदि दोनों पोर्टल में विद्यार्थियों के डाटा में भिन्नता है तो अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल पर टैब के माध्यम से विद्यार्थियों के जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा को शाला दर्पण पोर्टल के डाटा के आधार पर अपडेट किया जा सकता है। और यहाँ दे रखा है चौथा प्रश्न, क्या इस पोर्टल के द्वारा आधार प्रमाणीकरण भी किया जा सकता है? तो यहाँ दे रखा है इस मॉड्यूल के द्वारा आधार और जन आधार प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। और पांचवा प्रश्न है, यदि किसी विद्यार्थी के आधार प्रमाणीकरण नहीं हो रहा है तो क्या इस मॉड्यूल के द्वारा आधार भी अपडेट किया जा सकता है? तो यहाँ दे रखा है वर्तमान मॉड्यूल में केवल जन आधार डाटा को ही अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध है। यदि आधार में विद्यार्थी के डाटा में भिन्नता है तो आधार अपडेट की सुविधा पूर्ववर्ती व्यवस्था के अनुसार ई मित्र के द्वारा ही यहाँ पे संभव है। आधार का अपडेशन यहाँ नहीं है, केवल जन आधार का ही यहाँ दे रखा है। और यहाँ दे रखा है छठा प्रश्न, यदि किसी विद्यार्थी को नाम जन्म आधार में नहीं है तो क्या इस मॉड्यूल के माध्यम से विद्यार्थी का नाम जन आधार में जोड़ा जा सकता है? तो यहाँ दे रखा है इसके संबंध में ये काम नहीं हो सकता है। मॉड्यूल में केवल विद्यार्थी के डाटा अपडेट की सुविधा उपलब्ध है। नाम जोड़ने की सुविधा पूर्ववर्ती व्यवस्था के अनुसार ई मित्र पर ही उपलब्ध है। अगला प्रश्न दे रखा है, विद्यार्थी के डाटा में भिन्नता के कारण जो अपडेट डाटा ऑन द जन आधार पोर्टल टैब का उपयोग करते हुए TRN नंबर जारी हो गए हैं, परंतु जन आधार प्रमाणीकरण अभी भी नहीं हुआ है, तो क्या करें? तो यहाँ दे रखा है TRN नंबर जारी होने के बाद यदि प्रमाणीकरण नहीं हो रहा है साथियों, तो कुछ समय के बाद यानी एक दिन जो दे रखा है, विभाग इस प्रक्रिया में को कम समय में करने तो प्रयासरत है और टैब के द्वारा ये जो टैब दे रखा है ऑथेंटिकेशन जन आधार डाटा टैब में जाकर पुनः प्रयास आप कर सकते हैं। तो एक दिन के समय अंतराल के बाद आप वापस चेक करें और हो जाएगा इसमें। अगला दे रखा है TRN नंबर जारी होने के बाद क्या प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है? तो यहाँ दे रखा है TRN नंबर जारी होने के बाद ऑथेंटिकेट जन आधार डाटा टैब पर क्लिक कर प्रमाणीकरण के कार्य को किया जाना है। यानी ये काम होने के बाद जो ये जो टैब दे रखा है इस टैब के ऊपर आपको काम करना है। और आगे दे रखा है प्रश्न अगला, मेरे विद्यालय में कक्षा वार जन आधार की प्रविष्टि व प्रमाणीकरण की क्या प्रकृति है, इससे किस लॉगिन से देखा जा सकता है? तो यहाँ दे रखा है विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट जो कि विद्यालय लॉगिन पर तथा ब्लॉक व जिला स्तर की प्रगति रिपोर्ट CBO और CDO लॉगिन पर उपलब्ध है और वह देखी जा सकती है। अगला प्रश्न दे रखा है, विद्यार्थी के प्रपत्र नंबर 9 में जन आधार व आधार की प्रविष्टि नहीं हो रही है,
इसका क्या कारण है? तो यहाँ दे रखा है वर्तमान मॉड्यूल में इस सुविधा में परिवर्तन किया गया है। जन आधार प्रमाणीकरण मॉड्यूल के माध्यम से ही प्रपत्र 9 में ऑटो अपडेट हो जाएगा। यानी आप जन आधार में आप जो पोर्टल दे रखा है उसमें अपडेट करेंगे तो प्रपत्र 9 में वह स्वतः ही ऑटो अपडेट हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है कुछ विद्यार्थियों के जन आधार व आधार के नंबर हरे रंग में प्रदर्शित हो रहे हैं तथा डाटा अपडेट ऑन जन आधार पोर्टल बटन प्रदर्शित नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण है? तो यहाँ दे रखा है उक्त विद्यार्थी के डाटा के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, इसलिए वह ग्रीन में है और ये जो पोर्टल का जो टैब है ये अब नहीं दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है यहाँ पे डाटा अपडेट। साथियों, अपडेट डाटा ऑन द जन आधार पोर्टल ऑप्शन का उपयोग करते समय विशेष ध्यान रखने योग्य क्या बातें हैं? तो 3 बातें सबसे खास है। संबंधित विद्यार्थी के सही जन आधार नंबर की प्रविष्टि में करनी है। संबंधित विद्यार्थी के सही आधार नंबर की प्रविष्टि की जानी है। किसी स्थिति में आधार 00 या 123 आदि के रूप में गलत प्रविष्ट नहीं करना है। और आगे दे रखा है हमारे पास में 13 विद्यार्थी के शालादर्पण पोर्टल में दर्ज डाटा जन्म तिथि, नाम, जेंडर तथा जन आधार में दर्ज विद्यार्थी के डाटा समान है तो भी मुझे अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल का बटन का उपयोग करना है। तो यहाँ दे रखा है बिल्कुल भी नहीं करना है, केवल ऑथेंटिकेट जन आधार डाटा का बटन का उपयोग करके आपको प्रमाणीकरण की प्रक्रिया आपको पूरी करनी है। और अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे मॉड्यूल में केवल में कार्य करते समय मुझे ध्यान में आया कि विद्यार्थी के शालादर्पण पोर्टल के में डाटा में कुछ भिन्नता है, तो इस स्थिति में मुझे क्या करना होगा? तो यहाँ दे रखा है विभाग ने स्पष्ट दिए हैं निर्देश कि विद्यार्थी के विद्यालय रिकॉर्ड व शालादर्पण रिकॉर्ड को आपस में मिलान कर समान होने पर ही आगे कार्रवाई की जानी है। यदि विद्यालय रिकॉर्ड में के अनुसार विद्यार्थी के डाटा शालादर्पण पर सही नहीं है तो सबसे पहले शालादर्पण के रिकॉर्ड को पूर्ववर्ती निर्देशों के अनुसार सही करवाने की कार्रवाई आपको करनी है। और यहाँ दे रखा है अगला विद्यालय साथियों विद्यार्थी के वर्तमान जन आधार आधार विवरण अर्थात नाम, जन्म तिथि और जेंडर और उसको साथियों तथा इसको मॉड्यूल के माध्यम से देखा जा सकता है क्या? तो यहाँ दे रखा है मॉड्यूल में ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार जो आधार इन्फॉर्मेशन है तथा अपडेट डाटा ऑन द जन आधार पोर्टल के बटन पर क्लिक करने से प्राप्त विंडो के माध्यम से विद्यार्थी के जन आधार की डिटेल जानी जा सकती है। और इसके माध्यम से हम यह भी देख सकते हैं कि शालादर्पण डाटा व जन आधार डाटा में कहाँ अंतर है तथा क्या परिवर्तन किया जाना है। उक्त कार्य पूर्ण सावधानी से हमें करना होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे दे रखा है अगला प्रश्न जन आधार प्रमाणीकरण क्यों आवश्यक है? तो राज्य सरकार द्वारा विभिन्न लाभकारी योजनाओं में लाभार्थी के डीबीटी के माध्यम से सीधे निर्बाध तरीके से लाभ पहुँचाने हेतु ये आवश्यक है। साथियों 17वां प्रश्न जन आधार प्रमाणीकरण की स्टाफ लॉगिन पर प्रक्रिया किस प्रकार से है? तो यहाँ स्टेप नंबर 1 दे रखी है। सबसे पहले कार्मिक अपने व्यक्तिगत शालादर्पण आईडी से लॉगिन करना है और बाईं तरफ ऊपरी भाग में 3 लाइन प्रदर्शित होगी। इस पर क्लिक करके आपको अलग अलग टैब की एक लिस्ट दिखाई देगी और इस टैब की लिस्ट के अंदर आपको सबसे पहले ये देखना है, यहाँ लिस्ट के अंदर नीचे ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार दे रखा है, इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने पर इसके नीचे काले रंग में सब टैब दे रखा है और इस सब टैब के अंदर आपको ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आएगा कि क्लास और सेक्शन आपको शो होंगे और नीचे आपको गेट क्लास जो वाइज डाटा है वह आपके सामने शो हो जाएगा। और जहाँ इस प्रकार से लिस्ट प्रदर्शित होगी वहाँ पर क्लास और जो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। साथियों देखिएगा ये इस प्रकार से जो आपके स्क्रीन पर नज़र आएगा तो उस ये जो क्लास दे रखी है इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। और इस पर क्लिक करने के ऊपर आप देखेंगे कि नीचे क्लास के संपूर्ण छात्रों की एक लिस्ट आ जाएगी और ये अंतिम रूप से पहले टैब जो पीले रंग में प्रदर्शित हो रही है देखी जाए तो यहाँ ये इस प्रकार से जो कि पीले टैब में आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना है और यहाँ इसके ऊपर ही आपको क्या करना है, पीले रंग में प्रदर्शित है इस पर आपको क्लिक करना है और विवरण भरकर ऑथेंटिकेट जन आधार पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पूर्ण विवरण सही होने पर जन आधार का प्रमाणीकरण हो जाएगा और ये प्रमाणीकरण हो जाने पर आपको आगे की स्टेप नहीं करने हैं। और जन आधार डाटा तथा विद्यालय के डाटा शालादर्पण डाटा में भिन्नता होने पर यहाँ प्रदर्शित जो आगे दे रखा है साथियों ये जो पोर्टल दे रखा है ये अपडेट डाटा ऑन द जन आधार पोर्टल दोनों में भिन्नता होने पर ही आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है और TRN जो नंबर है वह आपके लिए जारी हो जाएगा। और TRN नंबर जारी होने के कुछ समय बाद यानी कम से कम 1 दिन या 2 दिन के अंदर पुनः अंतिम से पहले टैब में जाकर आप यानी जो ऑथेंटिकेट जन आधार डाटा है उस पर जाकर आपको
प्रमाणीकरण करना है और आपका कार्य पूरा हो जाएगा। तो ये सभी स्टेप है और ये सभी जो फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है ये आपके सामने मैंने बता दिए। फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करें, कमेंट का जवाब आपको शीघ्र मिलेगा।